नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज राजवंशी आप सबका द बुद्धा क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम एक नया चैप्टर पढ़ते हैं और 10 मिनट से पहले हम चुटकियों में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करते हैं। तो इस चैप्टर से आपको लगभग 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो बस केवल 10 मिनट में इस चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और आपसे 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ से पक्का कराते हैं। देखिए, बात करते हैं इसमें क्या, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हर बच्चा जानता है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कुछ ही सेकंडों में आंसर देते हैं और वो किस प्रकार देते हैं सुनिए। देखिए, आपके फोन में अल्फाबेट के नंबर्स चलते हैं, यानी पहले ए नाम के, फिर बी नाम के, फिर सी नाम के, इस तरीके से चलते हैं। बस आपको यही छांटना है, इसमें ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है। क्या आप ये देखिए, सभी में पीपी सभी में कॉमन है। जी बिल्कुल, आप सबसे पहले जो कॉमन हो उसको छांटो। अब कॉमन बताइए, इसमें कॉमन क्या है। हर बच्चा जानता है कि इसमें जो कॉमन है वो पी एच है। पी एच, इस कॉमन को हटा दो। हटा दिया मेरे भाइयों। अब आप ये देखो, फिर वाई वाई, चारों में वाई बच रहे हैं, फिर क्या बच रहा है, ओ बच रहा है। तो पहले ये बताइए, ओ पहले आता है या वाई। तुरंत हर बच्चे का जवाब ये होगा कि पहले जो आएगा वो ओ आएगा। यानी हमारा आंसर जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, 5 पे। यानी जो आपका 5 नंबर का वो पहले आ जाएगा। तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर, इनको तो बिल्कुल खत्म कर दो। उसके बाद में करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको इस तरीके से नहीं करना है कि पूरा सोल्व करना है। आपके तर्कस में हर तरीके का बाण होना चाहिए। आपको ऑप्शन एलिमिनेट भी करने आना चाहिए। और कैसे करना चाहिए वो देखो, 5 1 5 1, यानी 5 के बाद तुरंत क्या आने वाला है, वो 1 आने वाला है। इसको भी खत्म कर दो। 5 1 आया, बात क्लियर। आप एक बात बताइए, फिर अब किस पे बात होगी, वाई एस वाई एस वाई एस आई। यहां तक बात क्लियर, यहां तक देखो, ध्यान से समझना बात को, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, ओ पहला आता है या सी पहला आता है। तुरंत आप ये कहेंगे जी सी पहला आता है, तो हम ये कहेंगे जी ये रहा सी, ये रहा सी। आप उसके बाद में देखेंगे आई पहला आता है या एस, आप ये कहेंगे जी आई पहला आता है। यानी हम ये कहेंगे 5 1, उसके बाद में जो आएगा वो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर होगा। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा। फिर आपसे ये कह रहा है कि इसको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे CENT सभी में कॉमन है, तो जो कॉमन है उनको हटा लो, ठीक है। क्लियर जी बेटा। आप ये बताइए, फिर R R है सभी में। जी बिल्कुल, R है। तो ये बताइए यहाँ पे कि R तो हो गए, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, लेकिन इसमें E है। E पहले आता है या R पहले आता है। तो आप ये कहेंगे पहले जो आएगा वो E पहले आएगा, यानी दूसरे नंबर का जो है वो पहले नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे R, ठीक है, कोई दिक्कत। ये बताइए E पहला आता है, A पहला आता है या यूं। तुरंत आप ये कहेंगे जी A पहला आता है। कौन सा, यानी 2 और 3। 2 और 3 कहां पे है, इसको खत्म करो। 2 और 3, 2 और 3 ये खत्म हो गए। आप ये देखिए E पहला आएगा या यूं। तुरंत आप ये कहेंगे कि पहले जो आएगा वो E पहला आता है। 2 3 1 और बाद में जो आएगा वो 4 आएगा। अरे कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कहा है दिक्कत है, कुछ नहीं है। तो हमने ये कहा 23 14, इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। फिर आपसे देखो, सिंपल भाषा में पूछा है कि कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा, शब्दकोश के अनुसार दूसरे स्थान पर आएगा। आप ये बताइए कॉमन क्या क्या है। तो आप ये कहेंगे EXP, ये रहा। आप ये बताइए L पहला आता है, R पहले या U। तुरंत आप ये कहेंगे पहले जो आएगा L आएगा, फिर उसके बाद में R, फिर U। तो हम दोनों इस पे डिसाइड करेंगे, LO ये रहा। क्लियर। अब ये बताइए I पहला आता है या S। तुरंत आप ये कहेंगे पहले जो आएगा वो I आएगा, यानी पहले नंबर पर जो आएगा वो C आएगा, दूसरे पर जो आएगा वो A आएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। बात क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। आपसे फिर अब की बार क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त, चौथे स्थान की बात कर रहा है, चौथे स्थान पर बात करते हैं। यहाँ पे EL सभी में कॉमन है। जी हाँ, बोलो हाँ कि ना। जी हाँ, बिल्कुल कॉमन है। तो आप ये बताइए पहले नंबर पे क्या आएगा, वो डी आएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो ECT, ठीक है, ECT होगा। क्लियर जी। यानी हम ये कहेंगे एकदम दूसरे नंबर पर जो आएगा वो ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर टी तक देखो, टी तक हो गया। ये बताइए ओ पहला आता है, आर। तुरंत ये कहेंगे ओ पहला आएगा, यानी तीसरे नंबर पर सी आएगा, चौथे नंबर पर बी आएगा। और आपसे चौथे नंबर पर बात कर रहा है, यानी इस सवाल का आंसर जो आएगा वो बी आएगा। कोई दिक्कत जी किसी बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो ये रहा।
आपसे अब की बार कहता है कि तीसरे पे कौन सा आएगा। तीसरे पे देखते हैं, देखो ओ ओ ओ सभी में कॉमन है, जी कॉमन है। आप यहाँ पे ये बताइए कि डी पहला आता है, आर पहला आता है या सी पहला आता है। तुरंत ये कहेंगे कि पहले जो आएगा वो पहले नंबर पर वो सी आएगा, ठीक है, पहले नंबर पर। उसके बाद में डी आर डी, तो डी पहला आता है, इनसे पहले में आर से पहले, तो डी ये रहा और डी ये रहा, आई आई, क्लियर। तो ये बताइए ओ पहले आता है या यू। तुरंत आप ये कहेंगे जी ओ पहला आता है। अरे ओ पहला आता है यानी दूसरे नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा, हम ये कहेंगे डी आएगा। ये भी खत्म, ठीक है। अब आप एक बात देखिए यहाँ पे कि तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हम ये कहेंगे ओ डी आई ओ डी ई आई, ठीक है। तीसरे नंबर पे यहाँ पे देखेंगे ओ डी ओ आर डी। ध्यान से सुनना बात को, क्या बोला मैंने ये बोला, फिर मैं पूरा का पूरा एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बच्चे बहुत ध्यान से समझना। क्या कि आप देख रहे हैं ओ ओ ओ कॉमन है, जी बिल्कुल। सी पहले आता है या डी, तुरंत आप ये कहेंगे पहले नंबर पर जो आएगा वो सी आएगा। फिर आप देख रहे हैं ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। इन दोनों में जैसे ही कंपेयर करेंगे, अगर ये आ गया तुरंत इसके बाद ये लगा दो, ये आ गया तो तुरंत इसके बाद ये लगा दो। आप ये बताइए कि लास्ट में जो आएगा वो चौथे नंबर पर जो आएगा वो क्या आएगा। तुरंत आप ये कहेंगे चौथे नंबर पर बी आएगा। हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि डी ये रहा, डी ये रहा, आई ये रहा, आई ये रहा, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ तक ओ डी आई यहाँ तक खत्म हो गया ये सवाल। ये बताइए ओ पहला आता है यू, तुरंत आप ये कहेंगे जी ओ पहला आता है, तो हम ये कहेंगे इसके बाद में जो आएगा वो डी आएगा। फिर हम ये कहेंगे फिर जो आएगा वो ए आएगा। तीसरे नंबर की बात करिए, तीसरे नंबर पर जो आएगा वो आपका ये आएगा। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो देंगे वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे ऑफलाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैंने आपको बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तो ऐसी ही वीडियो जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।